बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 में पाकिस्तान में हफ्ते की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 168। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर कराची से, जहां पर अनमोल उर्फ पिंकी स्मगलर के केस का ड्रॉप सीन हुआ है। वो हुआ है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वैसे उम्मीद तो थी कि चौधरी साहब इतना ही गिरेंगे या इससे ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन हर दफ़ा जो भी आपकी उम्मीद होती है और आप निचला लेवल चौधरी साहब के लिए अपने दिमाग के अंदर मुतय्यन करते हैं कि इससे नीचे नहीं गिरेंगे, चौधरी उससे भी नीचे गिर के आपको बताते हैं कि नहीं, हमारी कोई इंतहा नहीं है। आज पिंकी केस में आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी मतलब कि बिलावल जरदारी और जरदारी साहब और दूसरी तरफ आसिम मुनीर एक दूसरे के साथ उलझते रहे। अल्फाज पिंकी के थे, लेकिन ताकतें दोनों तरफ, एक तरफ आसिम मुनीर सफ़बंदी करके खड़े थे और दूसरी तरफ पिंकी साहबा जो थी वो ये बयानात दे रही थी। तो आज उनको लाया गया अदालत के सामने। पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पुलिस उनको लेकर आई थी अदालत में और पुलिस की वैन में बिठाया हुआ था, मुंह कवर किया हुआ था और उन्हें अदालत में नहीं ला रहे थे क्योंकि शायद यही डर हो या पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने लाना हो ताकि मीडिया के साथ बात हो जाए। ये बड़ी बारीक बात है, ये आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इस वक्त आप जितने भी व्लॉग सुनेंगे वो एक साइड की स्टोरी आपको बताएंगे, दूसरी साइड की स्टोरी आपके सामने नहीं रखेंगे। हम दोनों साइडें क्यों रखेंगे आपके सामने वो आखिर पर बताएंगे। पहले ज़रा आज के फैक्ट्स आपको नरेट कर दें और फिर इसका 360 एंगल आपको देते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो आज पिंकी साहबा को पहले बाहर बिठाया गया। जब पुलिस ऐसे करती है तो उसके दो वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि अदालत में किसी को लाना ही ना हो, क्योंकि जब किसी को अदालत में लाना हो और फट से लेके आना हो और फट से लेके जाना हो तो अदालत के बाहर किसी को गाड़ी में नहीं बिठाया जाता। अदालत से दूर, दूर का मतलब 1 घंटा नहीं होता, 5 मिनट दूर भी, 3 मिनट दूर भी ऐसी जगह होती हैं जो मीडिया को नहीं पता होता कि फ़लाँ जगह पुलिस अपनी गाड़ियां खड़ी करके किसी भी साइड पे लगा के पिंकी साहबा को ऐसी गाड़ी में बिठा के रखा जा सकता था जिसमें वो नज़र भी ना आती। लेकिन अदालत के बिल्कुल बाहर ला के पुलिस की वैन में बिठाए रखना, इसका मकसद क्या होता है कि मीडिया ज़रा इकट्ठा हो जाए। खैर, मीडिया इकट्ठा हो गया। जैसे ही उन्हें अदालत के अंदर लाने लगे तो उनके चेहरे पर कपड़ा दिया था। अब पुलिस चाहे तो वो कपड़ा नहीं उतर सकता, ये कपड़ा ऐसा भी दिया जा सकता है कि जो उतरे ना। अब पुलिस ने जैसे ही उनको अदालत के राहदारी में कॉरिडोर में लेकर आए और बरामदे के अंदर आए तो उन्होंने अपना कपड़ा मुंह से उतारा। एक पुलिस वाली ने हल्की सी कोशिश की या ज़्यादा सारी कोशिश की कपड़ा डालने की, कपड़ा उतारा। उन्होंने क्या कहा सुनिए। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने ताली किस बंदे को सवाल देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। 1 मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले भागा लेकर आई और 15 दिन बाद किसी ने घर में लेकर गए। मुझे लाहौर से भागे लाई, मुझे रास्ता दीजिए, रास्ता मैम, रास्ता दीजिए। और मोहम्मद शाम लगाई थी। इन्होंने कहा चले 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 आगे रास्ता तो दो, रास्ता तो दो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़े। अनमोल, मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? ओहो, अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आपने ताली किस बंदे को सवाल देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले भागा लेकर आए। देख लिया आपने, इसमें कई चीज़ें हुई हैं। एक तो सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि सबको लेकर डूबेंगे। दूसरी बात, उन्होंने बगैर किसी सवाल के जो चीख चीख कर कही वो ये कहा कि मुझसे बनीगाला वाले एक शख्स का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझ पर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है और मुझे कहा जा रहा है कि बनीगाला वाले शख्स का नाम ले दो, और ये झूठ है। मेरा जानबूझकर वहां तल्लक जो है वो जोड़ा जा रहा है। अदालत के अंदर जो उन्होंने बयान दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मुझ पर बोरियों की बोरियां मंशियात डाली गई है
मुझे पकड़ा जो है वो बहुत दिन पहले गया है और बाद में मेरी गिरफ्तारी कराची में डाली गई है। मतलब वो सारा सच जो मीडिया पर आ रहा है, जिससे असल में आपको और हमें पता है कि चौधरी साहब ने इन्हें पकड़ा तो लाहौर से है, लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब को, क्योंकि पूरा नुकसान पहुंचाना तो मकसद नहीं है, चौधरी साहब किसी भी करप्ट आदमी को हतमी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि चौधरी साहब ने उनसे करनी होती है डील। हतमी नुकसान तो तब पहुंचाएं अगर चौधरी साहब का मतमा नज़र मुल्क में करप्शन ख़त्म करना हो। चौधरी साहब का तो हमेशा से मतमा नज़र एक ही रहा है कि अपने लिए डील लो, अपने लिए एक्सटेंशन लो, अपने और अपने अहलो अयाल और दूसरों के लिए फ़वाइद लो, सैकड़ों एकड़ या मुरब्बे ज़मीनों के लो, कॉर्नर वाले प्लॉट लो, बाकी अयाशियाँ लो, और करप्शन करने वाले भले वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, जब तक हमें डील देते रहें हमें मसला नहीं है। तो बहरहाल पिंकी साहबा ने आज जो अदालत के अंदर बम फोड़ा कि मुझसे इमरान खान का नाम, जाहिर है जब वो बनी गाला की बात कर रही हैं तो मुझसे इमरान खान का नाम जो है वो कहलवाया जा रहा है कि मैं उनका नाम ले दूं। फिर पिंकी जो है उन्होंने ये भी कहा अदालत में भी कि मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, मुझसे मंसूब जितने नाम हैं वो जानबूझकर या झूठ जारी किए जा रहे हैं। तो उससे जो तज्जिया 2 दिन पहले हमने आपके सामने रखा था कि ये जो मुनीब भट्ट और सारा खान का नाम लिया गया था, ये सिर्फ तकलीफ चौधरी को इतनी थी कि उन्होंने इमरान खान की तारीफ कर दी थी। इसीलिए मैंने आप सबसे ये गुजारिश की थी कि आप, क्योंकि सारा खान और मुनीब भट्ट को चौधरी निज़ामुद्दीन ने टारगेट किया है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन फनकारों के साथ आप खड़े हो। कैसे खड़े हो सकते हैं? अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें सपोर्ट कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे आप हैं तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उनको टैग कीजिए, उन्हें लिखिए कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और हम भरपूर तरीके से आपके काम की पजीराई करेंगे। जिन ड्रामों में वो काम करते हैं उन्हें चलता छोड़ दें बेशक टेलीविज़न पर, ताकि वो बार बार चलें वो वाले ड्रामे। और ऐसे एक्टर्स जो आपके ख्याल से मोरालिटी के उस पेडिस्टल पर चलें, बोलकर नहीं, कई तरीके होते हैं खड़े होने के, कई तरीके होते हैं बात करने के, वो नहीं है, उनको जो सपोर्ट आप देते हैं बजाय उसके, वो सपोर्ट भी सारा खान, मुनीब भट्ट और इस तरह के और लोग जो असूलों पर खड़े होना चाहते हैं उनको मुहैया करें। बहरहाल वापस आते हैं पिंकी साहबा के बयानात के ऊपर। तो एक तो उन्होंने अदालत के अंदर भी क्लियर कर दिया कि उन्होंने किसी का नाम अभी तक नहीं लिया, और ये उन्होंने कहा कि उन पर बोरियों के हिसाब से, मतलब कि किलोग्राम्स के हिसाब से, सैकड़ों किलोग्राम के हिसाब से उन पर मंशियात डाली जा रही है। ये सब झूठ है, उन्हें पकड़ा कहीं और से गया और लाकर दिखाया कहीं और गया। तो ये अदालत के अंदर भी उनका बयान हो गया, जो राहदारी के अंदर उन्होंने बयान दिया इमरान खान साहब से रिलेटेड वो भी हो गया। फिर उनके वकील ने भी बातचीत की। उनके वकील ने, जाहिर है क्योंकि पुलिस वहाँ उन्हें पूरी तरह बात नहीं करने दे रही थी, तो उनके वकील ने क्या बातचीत की वो भी आपको सुनवाते हैं, ज़रा वो भी सुन लें। वॉइस नोट सामने आए हैं जिसमें क्या तो पूछा था मुलजमा से, मैंने कहा ये आपकी जो वॉइस चल रही है, उसने कहा जी ये सारी वॉइस जो है फेक हैं, ये वीडियो सारी फेक हैं, ये सारी एआई से बनाई गई हैं, मुझे जो है फंसाने के लिए जो है इस तरह की वीडियो चलाई जा रही है। देखिए मुलजमा ने कहा कि जी मुझे कहते हैं कि आप बनी गाला का नाम लो, मुझे कहते हैं कि जी जिन लोगों के नाम हम आपको बताते हैं आप उनके नाम लें, मेरे पे प्रेशर है और मैं मीडिया से बात करना चाहती हूं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं मीडिया को बताना चाहती हूं, लेकिन उसको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। और ये जो भी नाम सामने आ रहे हैं, बोला ये उनकी अपनी तरफ से आ रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी का कहा जाना। सुन लिया आपने। अब वकील साहब भी क्लियर कह रहे हैं कि उनसे मंसूब जो नाम लिए जा रहे हैं मीडिया में वो झूठ है। वो तो वाजे सीधा कह रहे हैं कि बनी गाला से इमरान खान का नाम उनसे दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या ये सब कुछ आइसोलेशन में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा, क्योंकि कल ही जो 1-2 सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जिनके बारे में तासुर है कि वो जर्नल्स के चैनल हैं, जैसा कि एक तो आज़ाद डिजिटल है, आप सबको पता है कि उनके बारे में बड़ा सख्त तासुर है कि वो जर्नैली मीडिया है। इसी तरह 360 या 365, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कौन सा ये डिजिटल चैनल है, लाइक ये एक ही चैनल है या 2 है। बहरहाल इनके बारे में भी तो असर यही है कि ये भी जर्नैली किस्म का एक डिजिटल मीडिया आउटलेट बनाया हुआ है। फिर एक मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल भी है इसी तरह से 360 या 365, उसके बारे में तासुर ये है कि शर्जील मेमन साहब उसके आगे हैं, और ये भी लोगों का तासुर है कि शर्जील मेमन साहब के पीछे असल में चौधरी निज़ामुद्दीन है, तो वो चैनल भी चौधरी साहब का है। ये लोगों के तासुरात हैं। अब ये जो चैनल्स थे, इन्होंने कल एक कैंपेन रन की और ये कहा कि पिंकी ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात जो है वो बुशरा बीबी से हुई, फरा उर्फ गोगी साहबा से वो मुलाकात हुई,
अच्छा, फिर इमरान खान साहब से कैसे मुलाकात हुई, ये रन कर रहे हैं वो झूठी खबरें। कल से ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा था और फिर उन चैनल्स ने ये रिपोर्ट की कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने उनसे 1 करोड़ रुपया मांगा, या पता नहीं कितने पैसे मांगे कि आपको सेनेटर भी बना देंगे। ये भी उस चैनल ने ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चलाने की कोशिश की। मतलब कि इंकशाफात उसकी हेडलाइन थी, आज़ाद मीडिया का जो कंटेंट था उसकी हेडलाइन थी कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के बड़े इंकशाफात, किस तरीके से फरा और बुशरा बीबी के साथ ताल्लुक बना, इमरान खान से बनी गाला में पिंकी की किसने मुलाकात करवाई, पिंकी को 20 करोड़ के एवज, मैंने 1 करोड़ कह दिया माजरत, 20 करोड़ के एवज सेनेटर बनाने की ऑफर किसने दी, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद जाफरी। ये आजकल जो एक नई वैरायटी सैयदों में आई है, माजरत इस पे, लेकिन जिस तरह के आसिम मुनीर साहब के आने के बाद सारी वैरायटी सैयदों की मोहसिन नकवी साहब से लेके और मुजाहिद जाफरी साहब तक हम देख रहे हैं, अल्लाह ही माफ़ करे ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। अपने नाम का भी लोग आजकल लिहाज नहीं रख रहे। चलें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग सब कॉन्टिनेंट में, सारे तो नहीं, असल सैयद भी बहुत होंगे, कई बेचारे ऐसे भी बने होंगे, लेकिन चले ऐसे भी बन गए हैं तो नाम के साथ तो एक अच्छी निस्बत है, उस नाम का ही ख्याल कर लें जो आपके नाम के साथ लगा है। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बहरहाल ये कॉन्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब ये प्लानिंग कर रहे थे कि अब जो अनमोल उर्फ पिंकी हैं उनसे ये नाम दिलवाना है। अच्छा, ये तो हो गया, एक चैनल नहीं कई चैनल से ये करवाया गया। क्या ये चौधरी की पहली कोशिश है? नहीं। आपको याद है कि कादर पटेल जो पीपल्स पार्टी के वजीर सेहत थे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के पेशाब से शराब बरामद हो गई है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को पता है कि शराब का टेस्ट करना हो तो वो ब्लड से करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कादर साहब तो डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने तो पेशाब का टेस्ट किसी और ही तरह से करना था, नॉन मेडिकल वे से किसी से करना था। वो आप पता नहीं सूंघ के पेशाब को या टेस्ट करके उनको पता चला। माजरत, इन लफ्ज़ों पे गंदे हैं मुझे पता है, लेकिन अब उन्होंने बातें गंदी की थी, मैं क्या करूँ। और मुझे फिक्र पड़ गई थी, मैंने पहले भी कहा था कि यूरोप उठा के ना ले जाए, क्योंकि यूरोप में सैटरडे संडे लोग दबा कर शराब पीते हैं, या फ्राइडे सैटरडे दबा कर शराब पीते हैं। तो जाहिर है फिर जब शराब ज़्यादा पीते हैं तो यूरिनेट भी ज़्यादा करते हैं। तो सोचें अगर उनके पास कादर पटेल आ जाएं और उनको तमाम गटरों का पानी जहाँ निकलता हो उसके सामने बिठा दें और वो टेस्ट करके बताएं कि इसमें कितने % जो है वो अल्कोहल है उस पेशाब के अंदर, और अगर वो कशीद भी कर लें वो शराब तो कितनी बिक सकती है, कितना दोबारा से उससे पैसा बनाया जा सकता। तो मुझे फिक्र थी कि कहीं बैरून मुल्क दुनिया जहाँ पर शराब ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो कहीं कादर पटेल साहब को पकड़ के ना ले जाएं। बहरहाल ये पुराना काम है। अच्छा, आपको लग रहा है आज तो आप एक जनाना पिंकी देख रहे हैं, मर्दाना पिंकीज भी हैं हमारे पास। मैंने अभी आपको कहा ना कि चलें आपके नाम के साथ जैसे भी नाम लग गया, आपने खुद लगा लिया, आपके बुजुर्गों ने लगा लिया, आपके बुजुर्गों के बुजुर्गों ने लगा लिया, तो अगर आपके नाम के साथ एक नाम लग गया, जैसे भी लग गया, निस्बत आपने सैयद वाला नाम लगा लिया, तो कुछ ख्याल कर लें। चलें, आपकी अपनी करतूत माड़ी हो सकती है, उस नाम का कुछ ख्याल कर लें। मुझे ये पता लगा है, मुझे किसी ने बताया अगेन कि वो इसलिए इमरान खान साहब नहीं आना चाहते कि इमरान खान साहब का फिर मेडिकल भी होगा। मेडिकल जब होगा तो मेडिकल प्रेजेंट भी होगा। मेडिकल में पता लगता है ना कि बंदा क्या खाता पीता है, क्या उसकी नहीं, तो वो तो उन्होंने ये पहले बता दिया ना कि उन्हें बवासीर का मसला है, तो मेडिकल में ये चीज आ जाएगी। नहीं हो सकता और कोई मिसाल भी हो। ये तो देखे ना, ये तो एक बात है, तो और भी इश्यूज होंगे ना। तो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि उनकी जो, और ये उनकी राइट है, प्राइवेसी उनका राइट है, ठीक है। तो इमरान खान साहब को पता है कि, और फिर सबसे सुना आपने। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते, ये तो हो गया सारा कुछ, अब जरा इसका थोड़ा सा और एनालिसिस कर लें। अब ये तो सभी ने आपको, क्योंकि मुझे नैरेटिव वाइज भी यही सूट करेगा कि देखें जी चौधरी साहब बदनाम हो गए, चौधरी साहब के मुंह पे थप्पड़ मारा आज पिंकी ने, चौधरी साहब ने इमरान खान का नाम दिलवाने की झूठी कोशिश की। जैसे पहले कादर पटेल झूठा साबित हुआ, एजाज सैयद साहब झूठे साबित हुए, ऐसे ही अब पिंकी साहबा ने इनका पूरा ड्रामा जो है वो आश्कार कर दिया। बार बार इमरान खान के दामन पर ये दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बार बार नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो नहीं चाहती कि उनकी किस्मत में कोई ऐसी आप ये कहिए कि बेइज्जती आए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है। अल्लाह ने इमरान खान की किस्मत में इज़्ज़त लिखी हुई है कौम की आंखों में, तो ये ज़िल्लत कैसे लिख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये बयानियाँ आप हर जगह सुनेंगे, लेकिन बारीक बात शायद बहुत सारे और लोग आपके सामने ना करें। पिंकी के इस पूरे केस पर गौर करें। चौधरी तो जाहिर है ये चाहता था, इसीलिए जो आज़ाद का कंटेंट है वो भी देख लें,
360 का कंटेंट है वो भी देख ले तो एक दिन पहले ही इमरान खान साहब का नाम दिलवाने की कोशिश शुरू कर दी गई। अगर आप हमारा पिछला वीलॉग देखें, पिंकी के अभी बयानात नहीं आए थे तब अगर आप हमारा वीलॉग देखें तो मैंने उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया था कि पिंकी से अब किसी के भी नाम दिलवाए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पिंकी से कहलवा दिया जाए कि शहबाज गिल को भी मंशियात हम फराहम करते थे। आपको याद होगा मेरा ये जुमला, क्योंकि मुझे वो जो कंटेंट में देख रहा था उससे लग रहा था कि अब ये बारी दोबारा हमारी, मेरे थ्रू इमरान खान साहब की। ज़ाहिर है टारगेट तो इमरान खान ही होंगे, वो बीच में नाम किसका डाला जाता है कि किसके ज़रिए ये मंशियात वहाँ देती थी, वो किसी ना किसी का नाम लिया जाएगा। तो वही हुआ, आपने देखा। लेकिन आज पिंकी ने उसका भांडा फोड़ दिया। अब इसमें असल जो बारीक बात है कि पिंकी ने ऐसा क्यों किया। पिंकी पर जाहिर है प्रेशर तो होगा कि नाम लें, और जर्नल्स जो हैं वो एक तरफ उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि नाम लें, दूसरी तरफ मीडिया के अंदर एक पूरा माहौल बना रहे हैं। तो फिर पिंकी ने ये जवाब क्यों दिया, उसके पीछे भी तो कोई होगा ना। पिंकी ने ऐसे ही तो अदालत में आके पुलिस से आप ये समझिए कि ज़बरदस्ती अपना मुंह जो है वो दुपट्टे से उतार के इतना चीख चीख के बात की, और वो बात हो भी गई और मीडिया में रिकॉर्ड भी हो गई, पुलिस ने रोका भी लेकिन फिर भी बात हो गई। जो बात पहुंचनी थी मीडिया में वो पहुंच गई। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हुई है? नहीं, इसमें दोनों साइडें आज लड़ती रहीं। ये वाला तज्जिया आपके सामने कोई शायद नहीं रखेगा। मेरा ख्याल है कि सारे लोग सिर्फ इसी सिम्मत तज्जिया करेंगे कि देखें इमरान खान के ऊपर दोबारा कीचड़ उछालने की कोशिश की है, इमरान खान का नाम दिलवाने की जर्नल्स ने कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, जर्नल्स नाकाम हो गए हैं। लेकिन असल इसमें कहानी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्नल्स ने तो कोशिश की और नाकाम भी हुए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जरदारी साहब और बिलावल जरदारी ने भी अपने पत्ते खेले हैं। उन्होंने पुलिस तो, क्योंकि जाहिर है पुलिस के अफसरान और पुलिस उनके अंडर है, उन्होंने अपनी साइड के लोग, ये मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है, उन्होंने मैनेज करके पिंकी को कहा है कि बोल डाल, जो ये तुम्हें कह रहे हैं कहा इन्होंने बिल्कुल है कि इमरान खान का नाम लो, ये वाली बात झूठ नहीं है। लेकिन जाहिर है इमरान खान के साथ साथ और लोगों के नामों का भी प्रेशर है, और वो जाहिर है बिलावल और जरदारी साहब के नामों का प्रेशर है। अब अगर वो आकर कहती कि मुझसे बिलावल साहब के बारे में नाम ले रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में नाम ले रहे हैं, तो दो नुकसान होने थे। एक तो चौधरी को पता चल जाना था कि ये इन्होंने करवाया, अपने नामों की सफाई करवा ली है, नंबर एक। नंबर दो, अवाम जितनी मुतनफ़र है, आपको याद होगा बिलावल जरदारी कहते थे बेशर्मी के साथ कि ब्रूट मेजॉरिटी से हम तरमीम पास करवाएंगे, याद है ना आपको। इसलिए अवाम जितनी लाताल्लुक है जरदारी से या बिलावल से, पिंकी जो भी कहे अवाम में वो रेजोनेट ही नहीं करना था, वो चीज़ उठ रही नहीं थी मीडिया में। तो एक तीर से दो शिकार किए गए हैं कि इमरान खान साहब का जब उसे कह दिया कि तुम पर जो असल में प्रेशर था कि इमरान खान का नाम भी लो, बिलावल का भी लो और आसिफ अली जरदारी का भी लो, तो उन्होंने कहा कि हमारे नाम आप बेशक ना लें, आप सिर्फ इतना कह दें कि आपसे इमरान खान के नाम दिलवाया जा रहा है, तो बस मीडिया में ये बात फैल जाएगी। उसके बाद अब पिंकी से किसी का भी नाम कहलवाया जाए, अब उसकी वैल्यू आज के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि वो थप्पड़ जो मुंह पर कस के लगा है चौधरी के पिंकी की तरफ से, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्यों दुनिया कई दफ़ा नाराज़ होती है बड़े बड़े लीडरान से, कि जब एक स्मगलर जिसे कह रहे हैं वो खड़ी हो सकती है, तो बड़े बड़े लीडरान कई दफ़ा बयान नहीं दे पाते, खड़े नहीं हो पाते अपनी बात के ऊपर, तो इसलिए भी लोग उनसे नाला होते हैं। तो पिंकी की मैं ये कहूँगा दिलेरी है, भले उसको किसी ने पीछे से ये कहा है कि कह दो, उसके बावजूद पिंकी की ये दिलेरी है। चौधरी की नाकामी है। एक दफ़ा फिर इमरान खान को गंदा करने के चक्कर में चौधरी खुद गंदा भी हुआ है और नंगा भी हुआ है और सरे बाजार नंगा हुआ है। लेकिन साथ साथ बेहतरीन शॉट खेली है ये आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। उन्होंने अपना नाम भी नहीं क्लियर करवाया पिंकी से, और उन्होंने सब कुछ करवा भी दिया। इमरान खान साहब का नाम लेके उन्होंने पिंकी को एक ऐसे घोड़े पर, नैरेटिव वाइज मैं कह रहा हूं, ऐसे घोड़े पर बिठा दिया, या इस नैरेटिव को ऐसे घोड़े पर बिठा दिया है कि अब पिंकी के मुंह से कोई नाम भी ये दिलवाएं, अब पिंकी के थ्रू ये उस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि अब जुबाने ज़दे आम ये बात चली गई है कि जो पिंकी हैं वो बेसिकली जो भी नाम अब लेंगी वो प्रेशर में लेंगी और उन्हें ज़दोकोब करवा के ये नाम लिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ तो हो गया, आपने वकील साहब की भी बात सुन ली, पिंकी साहबा की। अब एक ज़रा बात आपके सामने रखते हैं। पिंकी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई मुजरिम होता है या मुलजिम होता है तो उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी आनी चाहिए। पिंकी को यह बताया जा रहा है कि अरबों रुपए में खेलती है, अरबों रुपए का उसका बिजनेस है।
पिंकी ने ये कर दिया, पिंकी ने वो कर दिया। ज़रूर होगी ड्रग डीलर, मैं उसका स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, उसने गलत काम भी किए होंगे, लेकिन अभी इस वक्त आप सबको पता है कि चौधरी उसको इस्तेमाल करना चाहता है मौजूदा सूरत हाल में, तरमीम करवा के खुद आसिम मुनीर सदर बनना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये मत भूलिए कि पिंकी को लाहौर के जिस इलाके से गिरफ्तार किया गया या जहां पर उसका घर किराए पर बताया जा रहा है, न्यू टीवी ने यह खबर दी है कि घर के किराए का जो एग्रीमेंट है वो भी हमने हासिल कर लिया। 300 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर ये मुआहदा हुआ था, 11 महीने का मुआहदा हुआ था। गौर से सुनना है आपने, 5 मरले का मकान था, नवाब टाउन के अंदर ये मकान था और इसका किराया माहाना 45,000 रुपया था। तो जिसके पास अरबों रुपए थे और उसके माँ बाप भी वहीं उसके साथ रहते थे, तो जिसके पास अरबों रुपए थे उसके माँ बाप और वो खुद 5 मरले के मकान में नवाब टाउन में, जो लाहौर को जानते हैं उन सबको पता है, नवाब टाउन में 5 मरले के मकान में 45,000 रुपया किराया देकर रहेंगे। कौन लोग हो तुसी? मतलब आप लोगों से स्टोरी भी अच्छी नहीं बनती। अगर आप लोगों ने उसे अरबपति बनाना था तो फिर DHA में को 2-4 कनाल के घर का जाली किरायानामा ही डाल देते, जाली बना देते कि वो यहाँ रहती थी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो गद्दारी, बगावत, कौमी सलामती, आप तो भुट्टो साहब के खतने चेक करने चले गए थे। दिल करे तो आप उस टाइम, आपकी मेरा ख्याल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आवाम ज़्यादा उठती भुट्टो साहब के लिए तो दिल करे आपको जाली सच्ची वीडियो उस टाइम जारी कर देते कि भुट्टो साहब के खतरे ही नहीं हुए थे। तो आप तो गिरने के लेवल पर, किसी लेवल पर भी जा सकते हैं। तो अब ये बात बनती नहीं है। अरबों रुपए की मालिक, अरबों रुपए की मंशियात और जो ड्रग क्वीन पिंकी है वो 5 मरले के नवाब टाउन के मकान में 45,000 किराए के ऊपर अपने माँ बाप के साथ रह रही है। कौन लोग हो तुसी? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को जो स्टोरियाँ और कहानियाँ आप बनाते हैं और जो मतलब बस दिमाग आपका पूरा। आगे चलते हैं। आगे फिर ये भी खबर दिलवाई गई समा टीवी से कि अभी भी पिंकी का गैंग जो है वो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा है और एक नए नंबर से बेच रहा है, और ये अभी अथॉरिटीज़ ने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन नया नंबर ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में सारी ड्रग्स पिंकी बेचती थी और पिंकी पकड़ी गई तो ड्रग्स बंद हो जानी है, या पिंकी का ही पीछे से ग्रुप और ड्रग्स बेचेगा। पाकिस्तान में कम से कम कोई 10,000 या 1,00,000 बंदा होगा जो ड्रग्स बेच रहा होगा। हर जगह से चप्पे से वहां से ड्रग्स मिलती होंगी, और ये ऐसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पिंकी का एक ग्रुप है जो ड्रग्स बेच रहा था। पिंकी अंदर चली गई तो अभी भी वो ग्रुप ड्रग्स बेच रहा है। जरूर बेच रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो एक ग्रुप होगा, पता नहीं कितने लाखों ग्रुप होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि ये BBC की खबर देखिए। BBC कह रहा है कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसमें PTI की रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई, या रजिस्ट्रेशन नहीं होने दी गई, मतलब उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। माशाल्लाह, BBC की ये भी एक थप्पड़ है चौधरी साहब के लिए, क्योंकि कल को किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में अगर इलेक्शन होंगे और वहां आप इंडिया को कहेंगे कि आप वहां फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे, आप आज़ादी इजहार राय और उसके साथ साथ जो हक़ खुद अरादियत है उसके ऊपर आप कदगने लगा रहे हैं, कश्मीरियों को आज़ादाना फैसले नहीं करने दे रहे। यहाँ आज़ाद कश्मीर में आप कश्मीरियों को आज़ादाना फैसले करने दे रहे हैं। सुनिए ज़रा, जो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में GBLA स्कर्दू 1 राजा ज़करिया, उनको इंतखाबी निशान क्रिकेट की विकेट दी गई है। GBLA 8 स्कर्दू 2 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद काजम साहब को खैमा इंतखाबी निशान टेंट दिया गया है। फिर स्कर्दू 4 जो सीट है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के डॉक्टर मोहम्मद शरीफ को विकेट इंतखाबी निशान जो है वो दिया गया है। मतलब कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, और BBC कह रहा है कि ये पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर के अंदर ये हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है। ये इसकी क्या रेमिफिकेशन है इंटरनेशनली, चौधरी ने तो सोचना नहीं, चौधरी ने तो मुल्क तोड़ दिया था, उसका इससे क्या लेना देना कि मुल्क के बारे में क्या होता है, उसको तो अपना फ़ायदा चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा पहुँचेंगे 20 से 26 मई 7 रोज़ा दौरा करेंगे। स्कर्दू, चलास, गिलगित और हुंजा में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वैसे कौन लोग हो तुसी, अपनी सीट आप जीत नहीं सके, मतलब कैसा लीडर है जो अपनी सीट नहीं जीत सका। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा से हारे और वो गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे जलसे करने। मुझे लगता है कि जो भी इनके उम्मीदवार होंगे, जितने भी उनके 200, 400, 500, 1000 जो भी वोट होंगे,
वो नवाज शरीफ के जाने से ज़रूर कम हो जाएंगे, मरियम साहबा के जाने से और भी कम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है उन्होंने भी कसम खाई हुई है चौधरी की तरह कि अकल नहीं पकड़नी और हकीकत का सामना नहीं करना। फिर मरियम साहबा पहुंच गई हैं अज़रबैजान, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने फ्रेम कुट के बनाया है, दबा के। आप देखेंगे वीडियो के फ्रेम में जहाज़, बस कैमरामैन को बताया कि ऊंचा रख के वीडियो, ऐसे ऊंचा रख के नीचे को वीडियो बनाओ ताकि पीछे जहाज़ ना आए। अब जहाज़ जाहिर है थोड़े उसके पहिए शैये तो आ रहे हैं, लेकिन बाजी पता नहीं लगने दे रही। इसे पंजाबी में कहते हैं चपीट वट लेना। चपीट वट के वीडियो बनाई गई है पूरी की पूरी। पीछे जहाज़ बेचारा जो है उसे छुपाया गया, हल्की सी उसकी आपको झलक जहाज़ के टायरों शायरों की नज़र आती है, उससे आपको जहाज़ की हैयत का अंदाज़ा होता है। पीछे एक शख्स फिर रहा है, उससे अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है जो मरियम साहबा ने 1300 करोड़ में ख़रीदा है, जिसमें वहाँ तशरीफ़ लेकर गई हैं। लेकिन उन्होंने छुपा लिया। उन्होंने भी चौधरी से, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वही ब्रिटिश एम्पायर वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश आर्मी वहीं से आता है, तो उस कल्चर के हिसाब से आपने आसिम मुनीर साहब की तो तस्वीर कभी नहीं देखी, सवाए जो ईरान में जहाज़ से निकलते हुए देखी थी। वो क्योंकि ईरान वालों ने जारी कर दी थी, वरना इन्होंने वो भी नहीं करनी थी। बाकी तो आप उनकी तस्वीर ही नहीं देखते उनके जहाज़ के साथ। अब इस वक्त ज़रा मरियम साहबा की वो तस्वीर जो है वो आती थी पहले जहाज़ के साथ और बड़े मसले बनते थे। आगे बड़ी खबर है जी, अब SIFC को सलाजीत खिलाने का, मासरत इस जुमले पर, आई एम सॉरी, चलें, वाइटमिन खिलाने का प्रोग्राम जो है वो बना लिया गया है। SIFC को मज़ीद ताकतवर करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पहले ज़रा SIFC कमज़ोर थी। अच्छा जी, हमें पता ही नहीं था। 4 साल आपके पास, आप इस वक्त आप ये कहें कि होली सोली है मुल्क के, सारा इक़्तिदार आपके पास है, फिर भी SIFC कहती है कि हम ताकतवर नहीं थे। ये उसी अम्मा जी वाला हाल है जिनके को 13-14 बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, SIFC को ताकत नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि अब हमने पूरी ताकत लेनी है। SIFC एक सानवी इदारे के तौर पर बनी थी, आप कह लें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंडर ही समझ लें, एक इदारे के तौर पर बनी थी, लेकिन अब उसने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी खाना है। जैसे पाकिस्तान के जो फौजी जर्नल्स हैं वो है तो पाकिस्तानी आइन के नीचे, वो पाकिस्तान को भी खा जाते हैं, पाकिस्तान की अदालतों को भी खा जाते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी खा जाते हैं, पाकिस्तान को भी खा जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब SIFC जो असल में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक जैली इदारा था, उसने अब ये फैसला किया कि उसने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी खा जाना है। तो फैसला ये हुआ है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट SIFC के अंदर जम हो जाएगा। तो अब हमारी भूख नहीं हट रही। और कितने ताकतवर होना है आपने, मेरा ख्याल आप पहले ही ताकतवर हैं, आपके वैसे पल्ले कुछ नहीं, आपसे ताकतवर होकर भी ये सब कुछ नहीं किया जाना जो आप करने का सोच रहे हैं। ये आपकी कैपेसिटी से ऊपर है, जितनी मर्जी ताकत ले लें जनरल साहब, ये आपसे नहीं हो पाना। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मिलिट्री की जो यूनिवर्सिटी नस्ट है उसके सुपुर्द करने का फैसला किया गया है, क्योंकि दूसरी जहानत सारी उनके पास है। तो आर्टिफिशियल जो मसनूई जहानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी जर्नल्स को देने का फैसला कर लिया गया है। नस्ट जो है वो बुनियादी तौर पर मिलिट्री की यूनिवर्सिटी है, जनरल साहबान ही उसे कंट्रोल करते हैं। और मेरा ख्याल मौजूदा अर्दली हुकूमत को उन्होंने कहा है कि मसनूई जहानत, जहाँ भी जहानत का लफ्ज़ आना है वहाँ सिर्फ जर्नल्स आपको पता ज़हीन हो सकते हैं, सिविलियन माइंड में वो जहानत नहीं होती। तो अब नस्ट को भी जो है वो मिलिट्री जहानत के साथ जो है वो देने का फैसला किया गया है। आखिरी खबर बहुत ही क्विकली आपके सामने कि जो सोमाली कज़ाक हैं उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को अगवा कर रखा है एक बहरी जहाज़ पर। 26 रोज़ से ज़्यादा हो गया है। उनके अहले खाना ने कई दफ़ा एहतजाज भी किया है कराची में और दूसरी जगहों पर, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ तो हम ईरान की सालसी करवा रहे हैं, ईरान का जो जहाज़ अमेरिका ने पकड़ लिया था, अमेरिका की कस्टडी में था, और जो लोग अमेरिका की कस्टडी में थे ईरानी उस जहाज़ के ऊपर, उनको हमने वहाँ से ईरान पहुँचाया है, लेकिन अपने शहरियों के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।